द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था कि वो आंसू बहा देंगे देश के सामने आकर तो देश उनको माफ कर देगा या देश उनके ऊपर तरस खा लेगा, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ गया है। तीन ऐसी बातें हुई हैं, तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि मोदी जी की और मोदी सरकार की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आप भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये शायद चुनाव भी आगे नहीं जीत पाए। मामले ही कुछ ऐसे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो तीनों घटनाएं बताऊंगा। सार में वो तीनों घटनाएं यह हैं कि पहला तो भाजपा के खुद के नेता, एक दिग्गज नेता, राज्यसभा के सांसद ने मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इतना जम के विरोध जारी है उनका कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा छिपाने की जगह नहीं बच रही है। और उन्होंने जो कुछ कहा है मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। दूसरा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक देश के बड़े अखबार ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो उन्होंने आंसू बहाए थे, इतना बड़ी बात छाप दी है अपने फ्रंट पेज पे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उस अखबार को कोसने में लगे हुए हैं। लेकिन काश और दो तीन अखबार ऐसा कर जाएं तो शायद देश के अंदर परिवर्तन आ जाए। तो मैं उस घटना को ही बताऊंगा, आपने कौन सा देश का बड़ा अखबार है जिसने बहुत बड़ी चीज लिख दी और बहुत बड़ी तस्वीर छाप दी है जिससे भाजपा मुश्किल के अंदर है। और तीसरी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस वीडियो के आखिरी के अंदर आप देखेंगे कि बाबा रामदेव के खिलाफ 2 पन्नों की 2 पेज की चिट्ठी लिखी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, सबसे बड़ी संस्था, कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उन्होंने क्या बेतुका बयान दिया था एलोपैथी को लेकर, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो रुके रहिएगा। मैं आपको सुनाना शुरू करता हूं। जिन भाजपा के दिग्गज नेता की मैंने बात की, जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है मोदी जी के आंसू बहाने के बाद, जिन आंसुओं को बहा के लगा था उनको कि अब सब सही हो जाएगा, बाकायदा मास्क नहीं लगा के आए थे ताकि आंसू दिखे, अब वहां इतना बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा है। बोलता हिंदुस्तान ने छापा है, सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक वक्त में मोदी जी के गीत गाते थे। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, ये सरकार न अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है, न बॉर्डर की और ना ही कोरोना से मौतों की। ये बयान जो है, आप सोच लीजिए कितना बड़ा बयान है। अगर किसी कांग्रेस के नेता ने दे दिया होता अपनी सरकार में होते हुए तो इस वक्त मतलब किस तरह का हालात हुए होते पूरे देश में, मीडिया के अंदर, आप खुद जानते हैं। लेकिन क्योंकि मोदी जी के खिलाफ दिया है, जहां पना जिल्ले इलाही शहंशाह भारत, उनके खिलाफ बयान दिया है, तो कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि आपको पता चले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बोला है ये कितनी बड़ी चीज है। ये सरकार, मतलब मोदी सरकार, ना अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की जिम्मेदारी लेती है, ना बॉर्डर जो हमारे जवान शहीद होना है और चाइना ने जो हमला किया, पाकिस्तान जो करता है, ना बॉर्डर की जिम्मेदारी लेती है और ना ही कोरोना से मौतों की जिम्मेदारी लेती है। अब एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिसके अंदर कभी कोरोना महासंकट के ऊपर जो नैतिक जिम्मेदारियां उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं पर वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, LAC पर जो चीनी हमला है, चीनी सेना द्वारा घुसपैठ है, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, पर कोई जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है। पर ये कितनी बड़ी बात है, उन्होंने लिखा एक ट्वीट में कि 2016 के बाद किसी ने भी देश की गिर रही अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ही किसी ने LAC को बचाने की बात करी है, कोई समझौते के जो उल्लंघन हुआ उसकी जिम्मेदारी ली है, कोरोना संक्रमण के दूसरे वेरिएंट से निपटने के लिए बनाई जाने वाली बचाव योजनाएं तैयार नहीं होने की भी जिम्मेदारी नहीं ली है किसी ने। ये अपनी सरकार पे निशाना है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आप अनभक्त हैं, अगर डिसलाइक करने आए हैं इस वीडियो को, तो अपने आप से सवाल कीजिएगा, ये भाजपा के सांसद दिग्गज नेता के बोल हैं जिन्होंने क्या कहा है सरकार के खिलाफ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ लोगों ने अपनों को खो दिया कर, ये बहुत सारी चीज़ें, वो तो भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने IT सेल को भी कह दिया है कि जानबूझकर निशाने बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सारी हैं। ये 2 ट्वीट पढ़ लीजिए, सुन लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी जी के। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ कैसे बीजेपी भी बैकफुट के ऊपर है और बीजेपी की परेशानियाँ भी उन्होंने बढ़ा दी हैं। अब बीजेपी ना बोल पा रही है, ना, मतलब ये ऐसा है कि निवाजा रखा है अंदर लेकिन ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। पहले सुब्रमण्यम स्वामी को पूरा कर लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये ट्वीट देखी, पढ़िए इनका ट्वीट। ये अंग्रेजी में लिखा है कि जब प्रधानमंत्री गुजरात गए थे और 1000 करोड़ का चेक इशू करके आए थे, अब उनको ईमानदारी के साथ दूसरे राज्यों को भी इस तरह का पैसा देना चाहिए जो महाराष्ट्र और केरला, जहां वो नहीं जा पाए हैं,
जहां वहां इससे ज़्यादा डैमेज हुआ है तो उनको भी पैसा दें। यहाँ दोनों ही जगह भाजपा की सरकार नहीं है। अनभक्त नीचे लिख रहे हैं कि सर आपकी राज्यसभा मेंबरशिप कोई नहीं बढ़ाएगा, ना शिवसेना ना कोई, अब आप हमारी तरफ से चले जाइए। ये अनभक्त इतने दोगले होते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को आज समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा कि जब गुजरात को दिए हैं पैसे तो महाराष्ट्र को और केरल को भी दीजिए, ये नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए कितना बड़ा आरोप है। दूसरा उन्होंने लिखा है ट्वीट, एक के बाद एक ट्वीट किए और सुबह उठ के किए हैं। उन्होंने लिखा है पैट्रियोटिक इंडियंस, तो इसके ऊपर हिंदी का अनुवाद करूं तो वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी देशभक्त भारतीय जो हैं दुनिया को, अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता मानते हैं और सबसे बड़ा हमारा क्लेम है कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। लेकिन हम इतने ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि हमें विदेश मंत्री को प्लीड करने के लिए, मांगने के लिए, मतलब दान दक्षिणा की तरह मांगने के लिए विदेश मंत्री को भेजना पड़ा है यूएस और यूनाइटेड यूनियन, ताकि वहाँ पर वो भीख मांगे दवाइयों के लिए। मुझे उम्मीद है कि वेटर की तरह उनको कपड़े पहना के नहीं भेजा होगा। ये अपनी सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप है। जो मैंने आपसे कहा था कि एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो एक देश का बड़ा अखबार है, उसका बाबा रामदेव के पास चलेंगे। सबसे बड़ा अखबार टेलीग्राफ है। इसके ऊपर देखिए, मोदी जी ने जब आंसू बहाए तो इस अखबार ने मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई तस्वीर डाल दी और लिख दिया कि बेचारे क्रोकोडाइल, क्योंकि कल ट्रेंड होने लगा था कि क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। तो यहाँ पर प्रधान सेवक जी के बाद ये ट्रेंड होने लगा था। उन्होंने लिखा कि ये ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे, लेकिन बेचारे जो मगरमच्छ हैं उनको ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए। वो जब खाना खाते हैं तब उनके आंसू बहते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा होता है। लेकिन कितनी बड़ी चीज़ लिख दी सामने, बिना कुछ कहे हुए, बिना सही से बात करे हुए कुछ बात ऐसी कही, लेकिन कितना कुछ कह गए। लोगों का कहना है कि अगर देश में 3-4 अखबार इतना लिखने लगे तो देश का पूरा जो गड़बड़ सिस्टम है सुधर जाएगा और बीजेपी की सरकार सही हो जाएगी और गिर जाएगी। लेकिन लिखे कौन? तो टेलीग्राफ को सलाम करता हूं मैं कि उन्होंने इतनी दमदारी के साथ लिखा है और उसके सामने भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर जो आरोप लगा है फर्जीवाड़े का, उसकी खबर भी फ्रंट पेज के ऊपर छापी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी है बाबा रामदेव पर कार्रवाई कराने की, उससे भाजपा भी बैकफुट के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें क्यों बढ़ी हैं वो आपको बता दूंगा मैं, लेकिन ये चिट्ठी देख लिए, ये आईएमए की चिट्ठी है, 2 पन्नों की चिट्ठी है। और यहाँ पर इसके ऊपर सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेडलाइन लिखी है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिमांड करता है स्वास्थ्य मंत्री से कि हमारी इस गुजारिश को, इस मांग को एक्सेप्ट करें, एक्शन लें। जो जिस तरह का आरोप, जिस तरह के बयान दिया है योग गुरु बाबा रामदेव ने, और उनके ऊपर पैंडेमिक एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। ये 2 पन्नों की है। अब आपको मालूम होगा विवाद क्या है, अगर नहीं मालूम तो बता देता हूँ। बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा मतलब बड़ बोले, कुछ भी कहते हैं। फर्जी दवा लॉन्च कर दी थी जिससे कितने लोग बीमार हो गए, सारी चीज़ें हैं। भाजपा के नेताओं की मुसीबत इसलिए बड़ी है कि खुद भाजपा के मंत्री उसकी दवा की लॉन्चिंग में बैठे हुए थे, सरकार के मंत्री, जो दवा फर्जी निकली है। तो अब यहाँ पर बाबा रामदेव ने आके ये बयान दे दिया, बेतुका बयान, कि जो ये है एलोपैथिक है, वो ये नवभारत टाइम्स में छापा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। बाबा रामदेव ने जब ये बोला एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, ये बाबा रामदेव किस हैसियत से बोल रहा है मुझे नहीं मालूम। देश के तमाम डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया, आईएमए हुआ नाराज, कहा इनके खिलाफ केस करें। जनसत्ता ने छापा है कोरोना एलोपैथी दवा खाने से हुई लाखों मौतें। ये रामदेव जी का बयान है कि एलोपैथी की दवा खाने से लाखों मौतें हो गई हैं, इसलिए ये स्टूपिडिटी है और दिवालिया साइंस है। तो आईएमए की मांग महामारी एक्ट के तहत योग गुरु पर हो एक्शन। अब यहाँ पर इनका एक और पुराना जो मसला है वो आईएमए ने उठा दिया है, आईसीएमआर की लिस्ट में नहीं, फिर भी रामदेव ने कोरोना की दवा बता दिया कोरोनिल का प्रचार, उड़ाया था ऑक्सीजन की किल्लत का मजाक। अब आईसीएमआर और इन सब की मांग शायद है, जहाँ तक मुझे पता है, कि बाबा रामदेव पर इन सब पर कार्रवाई हो। भाजपा की मुसीबतें इसलिए बढ़ गई हैं कि भाजपा के मंत्री उसकी लॉन्चिंग में पहुंच गए थे। लोगों का कहना है कि भैया बाबा रामदेव आशीर्वाद देते हैं या पैसा देते हैं, बता दो क्यों चले गए थे ऐसी दवा का प्रचार करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद डॉक्टर हैं और बाबा रामदेव को मना नहीं किया, यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि वो उनके प्रचार में रो भी गए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ों ने अब बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मोदी जी अगर आज चुनाव हो जाए तो लोगों का कहना है, और मैं भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, चुनाव हार जाएंगे।
लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा कि कैसे आपको अपने घुटनों पर बैठना पड़ा था, ऑक्सीजन मांगने के लिए, और भीख मंगवाई गई थी आपसे, लेकिन उसके बाद भी आपको ऑक्सीजन नहीं मिली और आपने अपने परिजनों को खो दिया। अगर ऐसी सरकार से आप सवाल नहीं करेंगे तो मान लीजिए फिर अनभक्त हैं, मान लीजिए धर्म का चश्मा पहना दिया है आपको और आपको इतना नुकसान नहीं दिख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और बताइए कि कैसे भाजपा के खुद के अंदर खेमों से अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं। मोदी जी की कुर्सी भी अब खतरे में है, बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर नहीं है, यह आप समझ के चलिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।